न्यूमेरिकल था अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकेंड्स। तो एक टावर से कोई टावर है और यहाँ से हमने बॉल को फेंका। ऐसे हमारा जो थ्रोअर है वो बॉल को ऊपर फेंकता है 19.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। ये जो स्पीड है वो है 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकेंड्स। और हमारी जो बॉल है वो जमीन पर 6 सेकेंड्स में वापस आ जाती है, ठीक है। बॉल 6 सेकेंड्स में वापस आ जाती है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें निकालनी है टावर की हाइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 9.8 ले सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया कि एक बच्चा जो है टावर पे खड़े होकर के बॉल को 19.6 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ऊपर फेंकता है और बॉल जो है जमीन पर 6 सेकेंड्स में वापस आती है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। पहले हम लोग करेंगे सिंपल तरीके से और सोचते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल और हमारी बॉल की स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे हो जाएगी 0। फिर बाकी बचे हुए रास्ते पर उस 0 की इनिशियल स्पीड के साथ नीचे आना शुरू करेगी, है ना। तो हम लोग निकालेंगे पहले तो ये हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग ये वाली हाइट निकाल लेंगे और इस पूरी हाइट में से ये वाली हाइट माइनस कर देंगे तो हमें हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगी, है ना। तो पहले हम निकालेंगे ये वाली हाइट। इस वाली हाइट को निकालने के लिए, है ना, इस वाली हाइट को निकालने के लिए पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है वो देखो। हमें दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी दी है 19.6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जाकर के हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। v इज इक्वल टू 0 यहाँ पर, है ना। यहाँ हमने किस स्पीड से फेंका? 19.6 की स्पीड से फेंका। हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगी? 0। एक्सेलरेशन क्या है? 9.8, है ना। डी एक्सेलरेशन हो रही है 9.8। हमें s निकालना है, ओके। तो s निकाल लेते हैं। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 19.6 का होल स्क्वायर। एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन है 9.8 इंटू s। तो माइनस से माइनस कट गया। 19.6 इंटू 19.6 अपॉन 2 इंटू 9.8। 9.8 से कट गया 2, 2 से 2। सो दिस s इज 19.6 मीटर। तो ये जो हाइट है ना, ये वाली हाइट आई 19.6 मीटर, ठीक है। अच्छा, टोटल 6 सेकंड्स लगते हैं। यहाँ से हमारी बॉल ऊपर गई, वापस नीचे आई। टोटल टाइम टेकन इज 6 सेकंड्स। तो अगर हम ये वाला टाइम निकाल देंगे तो बचा हुआ टाइम ये वाला टाइम होगा ना, तो उस टाइम को भी निकाल लेते हैं हम लोग। सो टाइम टेकन निकाल लेते हैं ऊपर जाने के लिए। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर वेलोसिटी होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी है 19.6, एक्सेलरेशन है माइनस 9.8 इंटू टी। तो माइनस 19.6 इज इक्वल टू माइनस 9.8 इंटू टी। तो t आ गया 2 सेकेंड्स, यानी यहाँ जाने में लगे 2 सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में लगे 2 सेकेंड्स और यहाँ से यहाँ तक आने में भी लगे 2 सेकेंड्स। तो ये कितने बीत गए? 4 सेकेंड्स बीत गए ना। 4 सेकेंड्स बीत गए। बचे कितने? टोटल 6 सेकेंड्स में हमारी बॉल यहाँ से यहाँ आती है ना, तो 4 सेकेंड्स तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेकेंड्स बीत चुके, क्योंकि 2 सेकेंड जाने में 2 सेकेंड आने में, तो 4 सेकेंड्स बीत चुके। तो बचे कितने? 2 सेकेंड्स। यानी हमारी बॉल या जो बॉडी है वो यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड्स में आती है और यहाँ से यहाँ तक 4 सेकेंड्स में आती है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेकेंड्स में आती है। तो हाइट निकाल लो, ये वाली हाइट निकाल लो। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है? 0, है ना। और टाइम टेकन इज 4 सेकेंड्स। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? s is equal to ut plus half at square। u को लेंगे 0, यहाँ से हमने यहाँ से बॉडी तो 0 से शुरू करेगी ना,
plus half 9.8 into time taken is 4 seconds 16. So S is what? 4.9 into 16. So 4.9 into 16 कितना हुआ देखो? 4.9 into 16 4.9 9 6 जा 54 5 ठीक है 9 is 9 14 4 6 जा 24 2 4 is 4 5 6. So it is 4 8 78.4. So that is 78.4 meter. ये 78.4 मीटर है. ये कितना है? 19.6 माइनस कर दो. That will be the height of the tower. समझ गए? और ये आती है माइनस करोगे तो इट इज 58.8 मीटर. बात में आई? क्लियर है? कैसे किया फिर से देखो एक बार. हमने बेसिकली यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकाल लिया. 2 सेकेंड्स आया. 6 सेकेंड्स में से 2 सेकेंड्स यहाँ बीत चुके, बच गए 4 सेकेंड्स. तो हमारी बॉडी यहाँ से यहाँ 4 सेकेंड्स में आई. तो 4 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? हमने निकाल दी 78.4 मीटर. लेकिन ये डिस्टेंस हम पहले निकाल चुके हैं, वो थी 19.6 मीटर्स. तो हमें माइनस करके आंसर मिला 58.8 मीटर्स, है ना. हमने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से किया है. और एक और ध्यान दो कि जब हमने बॉल को ऊपर फेंका था तो एक्सेलरेशन माइनस मिली थी इस वाले रास्ते के लिए, और जब यहाँ से यहाँ आई तो हमने एक्सेलरेशन को प्लस में लिया, है ना. तो हमें काफ़ी सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं. और हमने इस क्वेश्चन को ना टुकड़ों में किया, टुकड़ों में, कुछ इस वाले रास्ते के लिए फिर इस वाले रास्ते के लिए, है ना. अब हम लोग अपने साइन कन्वेंशन वाले तरीके से करते हैं और हमें एक झटके में आंसर मिल जाएगा. देखो अब हम करेंगे साइन कन्वेंशन की हेल्प से. साइन कन्वेंशन क्या था कि जो कुछ भी ऊपर की तरफ होगा वो लेंगे पॉजिटिव, और जो कुछ भी नीचे की तरफ होगा वो लेंगे नेगेटिव. तो देखो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी यहां से फेंकी, ऊपर गई, नीचे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हुई? डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हुई? यहां से चल के हमारी बॉडी यहां पर आ गई, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? h, है ना, h. लेकिन नीचे की तरफ है इसलिए माइनस h. तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इस वाले फॉर्मूले में hs इज माइनस h. माइनस क्लियर है ना? माइनस क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ है, इनिशियल पॉइंट से नीचे की तरफ है. अच्छा, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? किस वेलोसिटी से फेंका था हमने? 19.6 ऊपर की तरफ, प्लस 19.6. एंड व्हाट इज द टाइम टेकन? 6 सेकेंड्स. दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, दिया हुआ 6 सेकेंड्स. एक्सेलरेशन नीचे की तरफ इसलिए माइनस में 9.8 एंड टाइम टेकन इज अगेन 6 का स्क्वायर. सॉल्व कर देते हैं इसको. देखो सो माइनस एच इज इक्वल टू व्हाट? 6 से 36 3 कैरी 9 54 54 57 5 और 6 में 6 5 11. सो 117.6 माइनस 4.9 इंटू 36 यानी 18 हो जाएगा. सॉरी 36, हाँ ठीक है. तो सॉल्व करते हैं इसको भी. सो 36 इंटू 4.9, सो 9 6 या 54 5 कैरी 9 27 और 32 4 से 24 2 कैरी 4 से 12 13 14 इट इज 4 6 7. सो 176.4. ठीक है 176.4. तो क्या मिला हमें? सो माइनस एच इज इक्वल टू, सॉल्व करो, इट इज माइनस 58.8. एच इज इक्वल टू 58.8. सीधे ही आ गया आंसर, डायरेक्ट आंसर आ गया. समझ गए बात? फायदा देखा? साइन कन्वेंशन का फायदा नजर आया कि नहीं आया? तो वैसे तो मुझसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. लेकिन ये हमें टाइम भी सेव करेगा. और कभी कभी हमसे पूछा जाएगा वेलोसिटी किस तरफ होगी, बॉडी किस तरफ जा रही होगी, तो उसमें हमें ये भी फ़ायदा होता है कि हमें पोजीशन भी मालूम पड़ जाती है, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है. वेलोसिटी अगर पॉजिटिव आंसर आता है इसमें ऊपर की तरफ जा रही थी, अगर नेगेटिव आता है तो नीचे की तरफ जा रही थी. तो ये फ़ायदे मिलते हैं. और एक और चीज़, एक्सेलरेशन को हमें बदलना नहीं पड़ता. एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी लेंगे. तो कई क्वेश्चंस में आता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी जब बॉडी ऊपर जा रही होगी, एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होगी जब बॉडी नीचे आ रही होगी.
सेम रहेगी, समझ गए? तो इसमें भी हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। बात में आई? ठीक है, अगर किसी डाउट है यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी। क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के ऊपर से, इसमें भी ऐसा ही है कि एक बिल्डिंग के ऊपर से एक बच्चा जो है बॉल को ऊपर फेंकता है, ठीक है, और इसकी स्पीड है कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड द हाइट ऑफ द टावर इज 25 मीटर्स। हाइट ऑफ द टावर कितनी है? 25 मीटर्स है। फ्रॉम द ग्राउंड हाउ हाई विल द बॉल राइज? पहला क्वेश्चन है हाउ हाई विल द बॉल राइज? बॉल कितनी ऊंचाई तक जाएगी? हाउ हाई द बॉल राइजेस, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है इसमें, हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड? टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, सेकंड क्वेश्चन है ये। और थर्ड क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। राइट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, राइट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तुम भी ट्राई करो। और देखो पहला क्वेश्चन है हाउ हाई विल द बॉल राइज? इजी है, बॉल कितनी ऊंचाई तक जाएगी? जब हमने फेंकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, क्यों हाई हम पूछ रहे हैं कितनी ऊंचाई तक जाएगी। सो फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी 0, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 होगी। एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट? 10 ले लेते हैं, क्योंकि फिगर्स हमें वैल्यूज ऐसे दे रखी हैं कि 10 लेने से फायदा रहेगा। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एस निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ माइनस में व्हाट 10 और s, सो s आएगा 20 मीटर्स, ठीक है। 20 मीटर्स आ गया, पहला क्वेश्चन हो गया। टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, अब बताओ भाई टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड कितना होगा, कैसे निकालेंगे? टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, यस दिवांश, टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड। अब निकालेंगे टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड। भाई टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड मतलब बॉल ऊपर गई और वापस जमीन पर आ गई, बॉल ऊपर गई और वापस जमीन पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 25। अब तो हम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं ना, तो शॉर्टकट तरीके से करके दिखाओ। सो हम लगाएंगे s होगा हमारा कितना? 25, प्लस में या माइनस में? प्लस में होगा या माइनस में होगा? देखो इनिशियल पोजीशन ये है हमारी, फाइनल पोजीशन ये है, सो डिस्प्लेसमेंट इज यहां से यहां माइनस, है ना। अच्छा, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ऊपर की तरफ फेंका है इसलिए प्लस 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन इज -10, हमेशा की तरह है, कर लो। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हुए डिस्प्लेसमेंट -25, इनिशियल वेलोसिटी इज +20, टाइम हमें निकालना है, टाइम निकालना है, एक झटके में निकाल देंगे, टाइम निकालना है -1/2, एक्सेलरेशन में लेंगे 10 और टाइम t स्क्वायर। सो देखो -25 इज इक्वल 20t माइनस 5t स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? -5 इज इक्वल टू 4t माइनस t स्क्वायर, या t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो सेंट्रल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 4 1 जा 4, सो t स्क्वायर माइनस 5t प्लस t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो t कॉमन निकाल लो, t माइनस 5, 1 कॉमन निकाल लो, t माइनस 5, सो दो आंसर आएंगे, t इज इक्वल -1 एंड t इज इक्वल टू 5। सो विच वन इज बेस्ट, विच वन इज बेटर? नेगेटिव टाइम इज नेवर नेगेटिव, सो वी विल टेक
टाइम विल बी 5 सेकेंड्स। सो टाइम टेकन विल बी 5 सेकेंड्स। क्लियर है? ये हमने शॉर्टकट तरीके से किया है, मैं लॉन्ग कट तरीके से भी करके दिखाऊंगा, आप देखना क्या कैसा रहता है। फिर से बताओ, देखो बढ़िया फिर से इक्वेशन तो हम ये वाली यूज करेंगे साइन कन्वेंशन, और यहाँ से चलते हुए वापस यहाँ पर आ गए तो हमारी डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन देखी जाएगी 25, है ना, क्योंकि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं इसलिए -25। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ +20, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ -10 t²। सॉल्व कर दिया? क्लियर है? थर्ड पार्ट को हम बाद में करेंगे, पहले इसको मैं लॉन्ग कट तरीके से करके दिखाता हूँ कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को अगर हम सिंपल तरीके से करते तो कैसे होता। अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं ना, बिल्कुल छोटी छोटी बातों को लेते हुए, तो देखो बॉल यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी। इसको 3 पार्ट्स में करना होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, है ना। तो पहले तो हम निकालेंगे कि 20 की स्पीड से फेंकते हुए हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी समय में जाएगी। सो v = u + at वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हम निकालेंगे भाई ये टाइम कितना लगा। सो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, एक्सेलरेशन -q ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस। सो सॉल्व करके t विल बी 2 सेकेंड्स। ऊपर जाने में 2 सेकेंड्स लग गए। क्लियर है? तो ऊपर जाने में 2 सेकेंड्स लगे हमें, और हाइट कितनी गेन कर ली, हाइट भी निकाल लेते हैं, फिर हम ये वाला टाइम निकाल लेंगे पूरी हाइट निकालने के बाद। सो हाइट विल बी v² - u² × 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज 10s, सो दैट विल बी -400 = -20s, सो s विल बी 20 मीटर्स। अब हमारी बॉल कितने ऊंचाई पर है 20 मीटर्स, और जमीन से कितनी ऊंचाई पे है 45 मीटर्स, है ना। सो जमीन से जो हाइट है दैट इज 45 मीटर। ये 20 हमारी बॉल गई, सो हाइट विल बी 45 मीटर। अब 45 मीटर से जमीन पर कितने टाइम पे आएगी, है ना। सो निकाल लेते हैं टाइम टेकन फॉर बॉल टू रीच दिस। सो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v = u + at वाला ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, वैसे हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई तो ये फॉर्मूला ठीक नहीं रहेगा, हम यूज कर लेते हैं s = ut + ½ at², ut + ½ at² यूज कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 45 मीटर, कोई प्लस माइनस नहीं, 45 मीटर्स। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ से बॉल नीचे आई ना 0, एक्सेलरेशन +10, टाइम निकालना है, सो इट विल बी 25, सो टाइम टेकन विल बी 9, सो t विल बी 3। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ से यहाँ 3 सेकेंड्स और यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड्स, सो टोटल टाइम इज 5 सेकेंड्स, जो हमारा आंसर था। अब हमने इसको पीस वाइज किया है, टुकड़ों में किया। क्लियर है? तो कौन सा बेटर तरीका है, जो हमने साइन कन्वेंशन वाला तरीका किया है ना, वो खासकर ऐसे क्वेश्चंस में बड़ा काम आता है जब हम किसी हाइट से ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, जब हम किसी हाइट से ऊपर फेंकेंगे उसमें ये फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया तरीके से, अच्छा तरीके से काम आता है, बहुत अच्छे तरीके से काम आता है। क्लियर है? समझ में आया बात? आप दोनों तरीकों से आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, और जो मैंने लेटेस्ट तरीका बताया साइन कन्वेंशन वाला, उसमें तो आप बिल्कुल मास्टर हो जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें राइट द इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्टरी। राइट द इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी मतलब क्या होता है, ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ, पाथ की इक्वेशन। हमारी बॉडी ऊपर गई, नीचे आई, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है हमारी बॉडी, कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, वर्टिकल कौन सी एक्सिस होती है y, है ना। तो इसमें हमने से बेसिकली पूछा है कि y डायरेक्शन में मोशन एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसे डिपेंडेंट है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और इसमें हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट केवल y डायरेक्शन में हो रही है ना। इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम t है, एक्सेलरेशन इज -12 g_t²। दिस इज द इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्टरी। बस हमारी बॉडी x की तरफ नहीं जा रही, x डायरेक्शन नहीं जा रही, सो x = 0। क्या z में जा रही है, नहीं जा रही,
सो z इज ऑल्सो 0. सो ये हमारी दीज आर द इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्टरी, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल. अगर हमारी बॉडी x में भी जाती, मतलब क्या होता, अगर हमारी बॉडी ऐसे जाती है, ऐसे, तो इसका मतलब x में भी जा रही है, कुछ x में भी जा रही है ना, तब x 0 नहीं होता. लेकिन अब क्या है, हमारी बॉडी वहीं पर वापस जमीन पर आ रही है, ऐसे गई और वापस जमीन पर आ गई. तो दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन मोशन. इट इज जस्ट सिंपली अ स्ट्रेट लाइन मोशन. x की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, y की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ z की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, केवल y की तरफ डिस्प्लेसमेंट है. तो ये होगी इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्टरी. क्लियर है? ठीक है, सिंपल. ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्या दे रखा है? अ बलून इज असेंडिंग. एक बलून है, इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 39 मीटर अबव द ग्राउंड व्हेन अ फूड पैकेट इज ड्रॉप. एक बलून है, मतलब एयर बैलून, हॉट एयर बैलून, ऐसे, दिस अ हॉट एयर बैलून, इस तरीके से, और इसमें से जब ये 39 मीटर की हाइट पे था, when it was 39.2 meters above the ground, when it was 39.2 meter above the ground, a food packet is dropped. और ये ऊपर जा रहा था कितनी स्पीड के साथ? It was going up with a speed of 9.8 meter per second. ये 9.8 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ऊपर जा रहा था, और जब ये 39.2 मीटर की हाइट पे था, इसमें से एक फूड पैकेट ड्रॉप किया गया, छोड़ा गया. ठीक है, अच्छा. आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड? ठीक है, क्या पूछा है? विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड, आफ्टर हाउ मच टाइम. एक तो टाइम निकालना है, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, अर्थ के ऊपर कितनी वेलोसिटी से पहुंचेगा. समझ गए? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें कोई चीज़ ऊपर जा रही थी, और तुम्हारे हाथ में फूड पैकेट था, तुम भी ऊपर जा रहे थे, तुम्हारा हाथ भी ऊपर जा रहा था, उतनी स्पीड से जा रहा था जितनी स्पीड से बैलून जा रहा था, है ना. तो तुम ऐसे ऊपर जा रहे थे, और तुम्हारे हाथ में जो फूड पैकेट था वो भी ऊपर जा रहा था, यानी फूड पैकेट की वेलोसिटी भी कितनी है, इतनी है. जैसे ही तुमने ड्रॉप किया, उस समय फूड पैकेट की वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि तुम ऊपर जा रहे थे ना, है ना. तो तुम्हारे फूड पैकेट की वेलोसिटी वही होगी जो बैलून की होगी. इसका मतलब क्या हुआ? ये तो वैसे क्वेश्चन हो गया कि 39.2 मीटर की हाइट से किसी चीज़ को ऊपर फेंका है. इट इज सेम. समझ गए? तो ऊपर चलती हुई चीज़ में से, या किसी तरफ भी चलती हुई चीज़ में से, हम आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें आप किसी बस में से, चलती बस में से कुछ चीज़ गिराओगे, तो जिस चीज़ को गिराओगे उसकी स्पीड वही होगी जो बस की होगी. यहाँ पर जिस चीज़ को गिरा रहे हो उसकी स्पीड वही होगी जो बैलून की होगी. तो इसकी स्पीड कितनी होगी? तो बेसिकली क्या है क्वेश्चन? बेसिकली क्वेश्चन ये है कि हमारा जो फूड पैकेट है उसको ऊपर फेंका गया है, और वो नीचे होकर के आएगा. ठीक है, ऐसे ऊपर जाएगा और वो नीचे होके आएगा. विश्वास नहीं हो रहा? इसको आप घर पे करके देख सकते हो. ठीक है, अपने छोटे भाई को, बहन को बोलो कि देखो मैं अपने हाथ को ऐसे करूँगा, और ऐसे करते करते किसी चीज़ को छोड़ूंगा, तुम उसका स्लो मोशन में कैप्चर कर लेना. ठीक है, ऐसे करते जाओ, अपने हाथ को ऊपर लाओ, और कोई बॉल लेकर के स्पीड से लाओ, स्पीड से करो और छोड़ दो, और अपने ब्रदर या सिस्टर को बोलो स्लो मोशन में कैच करो, और फिर रिवाइंड करके देखो, तुम देखोगे बॉल ऐसा पाथ फॉलो करती है. समझ गए? इसका मतलब इनिशियली अब हम 0 नहीं लेंगे, हम अपनी बॉल की स्पीड को 9.8 ही लेंगे. क्लियर? सो टाइम निकल जाएगा. कैसे निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? जब तुम ड्रॉप करोगे, तुम्हारी हाइट 39.2 थी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट विल बी 39.2 माइनस में एक्सेलरेशन क्या होगी? माइनस, क्यों हम जो फिगर डेटा ऐसे दे रखे हैं, तो 9.8 लेने में कंफर्टेबल रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? प्लस 9.8,
सो टाइम हमें निकालना है, हो जाएगा। सो हम लगाएंगे -13.2 इज इक्वल टू 9.8t माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू वॉट टी स्क्वायर। ठीक है, अब 9.8 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो क्या मिलेगा? दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 9 माइनस 9 t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, मैंने दिस भी 4। ठीक है, सो मिलेगा टी स्क्वायर, तो ये 2 है नीचे, सो दिस विल बी 8 इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। मैंने 9.8 से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, सो 8 इज 2t माइनस टी स्क्वायर, तो दिस विल बी 2t टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सो कैसे सॉल्व करेंगे? 4 2 से 8, सो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t प्लस 8। ठीक किया गया? कुछ गलती है? माइनस 2t टी स्क्वायर, देखो मैंने ठीक लिखा, तो अगर मैं इसमें से t कॉमन निकालूंगा तो t माइनस 4, उधर बचेगा t प्लस 4। सो तो हो गई ना, 4 2 8, 4 2 8 माइनस 4 प्लस 2। ठीक तो है? कुछ गलती हो रही है क्या? मैंने सही इक्वेशन बनाई, एक बार जस्ट चेक कर लो। पहले देखो मैंने ठीक लिखा क्या? टी स्क्वायर, हाँ माइनस, हाँ ये माइनस आएगा, माइनस इज इक्वल टू 0। सो t माइनस 4 प्लस 2 बाहर निकाल लो, t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, t प्लस 2 एंड t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू माइनस 2 एंड t इज इक्वल टू 4। सो प्लस में आंसर लिखेंगे हम लोग, अपने आंसर को प्लस में ही लिखेंगे, माइनस वाला रिजेक्ट करेंगे। सो आंसर विल बी 4 सेकेंड्स। क्लियर है? आंसर विल बी 4 सेकेंड्स। शॉर्टकट तरीके से किया है, देखो लॉन्ग कट तरीके से करोगे तो जैसे पहले किया था वैसे ही करना पड़ेगा। यूज टू हो जाओ। अब निकालेंगे किस वेलोसिटी के साथ जमीन पर पहुंचेगा। वेलोसिटी क्या होगी? विद व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। करो, कैसे करेंगे? दोनों तरीके से कर सकते हो, v इज v प्लस at भी कर सकते हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as भी ले सकते हो। देखो हमें निकालनी है किस वेलोसिटी से जमीन को स्ट्राइक करेगा, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? हम लोग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, हमें v स्क्वायर निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 29.8 का स्क्वायर है, एक्सेलरेशन माइनस 2 इंटू 9.8 है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज 39.2। ठीक है, तो v स्क्वायर क्या बनेगा? v स्क्वायर विल बी 9.8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू 39.2। सॉल्व करके बताओ क्या आएगा? मैं आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको सॉल्व करके। सो आंसर विल बी आना चाहिए माइनस 29.4 मीटर पर सेकेंड। मैं देख के लिख रहा हूँ, आंसर आ रहा है माइनस। आंसर माइनस में आया, वेलोसिटी नेगेटिव में आई, हमने साइन कन्वेंशन यूज किया हुआ था और आंसर नेगेटिव में आया। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी किस तरफ होगी? वेलोसिटी डाउनवर्ड्स होगी। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जब हमारी बॉल जमीन को स्ट्राइक करेगी तो वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। क्लियर है? समझ गए? दोनों चीज हमने कर ली साइन कन्वेंशन के साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही वाला, उसमें तुम भी ट्राई करोगे मेरे साथ। अब की बार क्वेश्चन क्या है? ए फूड पैकेट, अब की बार तुम नोट कर लो इसे। अ फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर। एक हेलीकॉप्टर है और वो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से ऊपर जा रहा है, जैसे बैलून जा रहा था पिछले क्वेश्चन में। 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से ऊपर जा रहा है एंड आफ्टर 2 सेकेंड्स, और 2 सेकेंड्स के बाद व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट? अ फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हिच इज राइजिंग स्टेडीली एट 2 मीटर पर सेकंड आफ्टर 2 सेकेंड्स। और 2 सेकेंड बाद क्या हुआ? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट? वेलोसिटी ऑफ द पैकेट क्या होगी? एंड हाउ फार इट इज बिलो द हेलीकॉप्टर। तो जब उसमें से छोड़ा गया
तो 2 सेकंड बाद बताओ हमारे फूड पैकेट की वेलोसिटी क्या होगी। सो ये हमारा हेलीकॉप्टर है, दिस इज योर हेलीकॉप्टर, ठीक है, ये हमारा हेलीकॉप्टर है और इसमें से एक फूड पैकेट नीचे गिराया गया, लेकिन हमारा हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, ठीक है, हमारा हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। तो हमें बताना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द फूड पैकेट आफ्टर 2 सेकेंड्स, छोड़ने के 2 सेकंड बाद हमारे फूड पैकेट की वेलोसिटी क्या होगी, एंड हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर, और 2 सेकंड्स के बाद हेलीकॉप्टर और फूड पैकेट में कितनी डिस्टेंस होगी। व्हाट विल बी द डिस्टेंस, व्हाट विल बी डिस्टेंस बिटवीन हेलीकॉप्टर एंड फूड पैकेट। कर लोगे, फटाफट कर दिखाओ मुझे। हमारे फूड पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी 2 ऊपर की तरफ, है ना। अच्छा, और टाइम कितना पूछा है, टाइम है 2 सेकेंड्स, तो हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। v इज इक्वल टू u प्लस at लगाओ ना, v निकालना है, u कितना है +2, u कितना ले, a कितना लेंगे -10, टाइम कितना है 2, इट विल बी व्हाट -18 मीटर पर सेकेंड। माइनस मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारा फूड पैकेट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, और जब हम 2 सेकंड्स के बाद यहाँ पर होगा तब उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में होगी -18 मीटर पर सेकेंड। समझ गए, कितना इजी था, है कि नहीं। फिर पूछा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द हेलीकॉप्टर एंड द फूड पैकेट, फूड पैकेट और हेलीकॉप्टर के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। तो हमारा हेलीकॉप्टर तो ऊपर जा रहा है, फूड पैकेट नीचे जा रहा है ना, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, फूड पैकेट नीचे जा रहा है, दोनों बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले तो हमारे हेलीकॉप्टर की डिस्टेंस देख लो। सो हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर कितना होगा, हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर होगी जब फूड पैकेट ड्रॉप किया 2 × 2, वो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है ना, तो 2 × 2 4 मीटर, और हमारा फूड पैकेट ऊपर जाके नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। s इज इक्वल टू u कितना हो जाएगा 20t, टाइम कितना 2 सेकेंड्स -½ 10 × 2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 40 - 5 × 4 20 मीटर्स। ठीक है, सही किया क्या मैंने, 40 5 और ये 4 20, सो इट विल बी +20, तो डिस्टेंस कितनी हुई 24 मीटर्स, सो दोनों बीच में डिस्टेंस हो जाएगी 24 मीटर्स। क्लियर है, देखो सही किया मैंने, ut -½ t, ठीक है, सो 5 और 20 मीटर्स, और हमारे हेलीकॉप्टर की हाइट होगी 4 मीटर्स, तो डिस्टेंस होगी 24 मीटर्स। ओके, तो बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस करो अच्छे से, और कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, डोंट मिस इट। तो सी यू टुमारो, बाय।